छोटे पैसे को कैसे बड़ा पैसा बनाए। आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल आता होगा जब आप पैसे के बारे में सोचते होंगे कि हमारे पास कम पैसे हैं, हम इसको बड़ा कैसे बनाएं, कैसे खरीदें सामान को, कैसे अपने गोल बनाएं, कैसे अपनी चीज़ों को खरीद सके प्लान करके। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सिस्टम की बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। आपने एसआईपी का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, एसआईपी होती क्या है, किस तरीके से प्लान की जाती है, आज के इस वीडियो में पूरा हम जानने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा कोई सिस्टम हो जहां हम कम पैसों से बड़ा पैसा बना सकें, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता, कैसे काम करता, आज के इस वीडियो में टोटल हम 4 पॉइंट में जानेंगे और समझेंगे कि एसआईपी में हम निवेश कैसे करते हैं और इससे हम अपने गोल्स कैसे बना सकते हैं। तो यहां पे हमने बोर्ड में लिखे हैं, पहले से आपके 4 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें हम 4 पॉइंट में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो सबसे पहले इसमें हम अपने पहले पॉइंट की बात करेंगे, व्हाट इज एसआईपी। देखिए एसआईपी क्या है। एसआईपी आप जैसे आप नाम से देख रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक जरिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, यानी म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होने के वजह से जनरली एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। देखिए जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते या स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड कंपनी चलाती है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है। वो लोग उस पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, वहां पे एक फंड मैनेजर रहते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पे बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा ना होने के कारण एसआईपी में ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि एसआईपी में शुरुआती से ही 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, यानी आप 500 रुपए से भी यहां पे निवेश अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के समय में अगर एसआईपी की हम बात करें तो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि 13,000 करोड़ का मार्केट हो गया, यानी हर महीने 13,000 करोड़ कलेक्शन आता है एसआईपी से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईपी दिनों दिन कितना फेमस होता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि एफडी वगैरह, आरडी वगैरह अब ये पुराने इंस्ट्रूमेंट हो गए। यहां पे पैसा हमारा बनता नहीं, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से एसआई में पैसा लगाने के बाद ही हम अपने पैसे की वैल्यू बना सकते हैं, अपने पैसे को ग्रो करवा सकते हैं। एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगता है। जैसे म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम होती है, जैसे बैलेंस फंड हो गया, आपका डेट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। तो इस तरीके की जो स्कीम होती है उसमें पैसा लगाया जाता है एसआईपी के जरिए। अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हाउ डज वन नीड टू स्टार्ट एसआईपी, यानी हमें एसआईपी शुरू करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। यानी एसआईपी अगर हम चाहते थे कि हमने एसआईपी समझ लिया और हम चाहते हैं कि भाई अब हमें एफडी वगैरह हम नहीं, हमें थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट का हमें नॉलेज नहीं है, तो हम एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे क्योंकि हम छोटा छोटा पैसा लगाना चाहते हैं। तो एसआईपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है, तो उसके हिसाब से हमें फंड चूज करना चाहिए। जैसे हमने अभी बात करी थी कि इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, बैलेंस फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, तो हमें फंड चूज करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी केवाईसी कराना चाहिए, केवाईसी कंप्लायंस होती है वो हमें पूरी कंप्लीट करना चाहिए। ये आप केवाईसी कंप्लायंस चाहे तो आप किसी एएमसी की साइट पे यानी म्यूचुअल फंड की किसी की साइट पे जाके भी आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहां से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाके भी करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें करवाना चाहते हैं तो आप एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि महीने की कौन सी डेट में आप पैसा जमा करेंगे हर महीने, क्योंकि ये प्री डिफाइन होता है। यहां पे जैसे आपने मान लीजिए 500 रुपए की एसआईपी करा, ठीक है, या 1,000 रुपए के मंथली करा या 2,000 की, जो भी है आपके हिसाब से, तो वो प्री डिफाइन है। अब आप अपने हिसाब से डेट चूज कर लेते हैं। जैसे आप सैलरीड हो, आपकी 5 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को सैलरी आती है, आपने 10 तारीख की डेट चूज कर ली, आपने 15 तारीख की डेट चूज कर ली, तो उसके हिसाब से आप एक डेट चूज करेंगे, जिस समय फॉर्म भरेंगे उसी समय ये सारी चीजें आपको करनी रहती है। तो इस तरीके से आप एक अपना फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और हर महीने उसमें पैसे डाल सकते हैं। बाकी आप फंड मैनेजर की और उनके एजेंट की मदद भी ले सकते हैं अपने एसआईपी को शुरू करने के लिए। अब हम इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट रिटर्न्स कैन वन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड एसआईपी। हम क्या रिटर्न्स, यानी हम क्या उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, यानी हमें यहाँ पे लाभ कितना होगा, हमें पैसे कितने आएंगे। अगर हम मान लीजिए 500 रुपए महीने के हिसाब से एसआईपी में डालते हैं तो हमें रिटर्न कितने मिलेंगे।
जैसे एफडी में हमें 6%, 5%, 6.5%, 7% तक मिलते हैं, आरडी में भी 5-6% मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस की जैसे हमने पुराने और भी वीडियो बनाए उनमें बताया जैसे। तो एसआईपी में रिटर्न कितने मिलेंगे? एसआईपी में रिटर्न्स की बात करें तो एसआईपी में काफी अच्छे रिटर्न्स होते हैं और काफी हम पहले भी कई वीडियो में बात कर रखे हैं। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपने देखे होंगे, मैं जनरली इस एसआईपी, म्यूचुअल फंड और इसी तरीके की स्कीम पे बात करता रहता हूं। तो मैंने पहले भी कई बार बात करी कि अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर भी अगर अभी डेटा की बात करें, अभी 10 साल का जो डेटा निकाला है उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो 39.39%। ये काफी अच्छे रिटर्न है। आप इतने रिटर्न कौन देता है आपको? अगर एफडी में 7% लगाते जस्ट डबल मिल रहा है यहाँ पे रिटर्न आपको, तो ये मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड पूरा डिपेंड करता है शेयर मार्केट पे। इक्विटी में हम पैसा लगाते हैं तब अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो इक्विटी में जनरली 30 से 40% डायरेक्ट स्टॉक्स में लगता है, बड़े लार्ज कैप में लगता है। लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, मार्केट के अप एंड डाउन पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर है तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, अगर मार्केट नीचे है तो आपको रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन मार्केट हमें, अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, तो अच्छे रिटर्न हमें मिल सकते हैं और मिल जाते हैं। तो इसलिए एसआईपी करना ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू एफडी, आरडी वगैरह। अब इसमें अपने लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। कैन एसआईपी बी यूज्ड टू मीट गोल्स लाइक बाइंग अ कार और हाउस और फॉर रिटायरमेंट? देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट। आप उसको बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमने एसआईपी की बात की, एसआईपी क्या है और यहाँ पे हमें स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्या रिटर्न मिलते हैं। हमने पहले भी 14-15% की बात करी और ऑन एन एवरेज 12-13% जनरली मिलता है। वही 10 साल का डेटा भी यही बता रहा है। अब जो चौथा पॉइंट की हमने बात करी, क्या हम एसआईपी से अपने गोल्स बना सकते हैं? देखिए एक आम निवेशक होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो सैलरीड पर्सन है, जो छोटी यूनिट चला रहा है, कोई छोटी दुकान चला रहा है, ठेला चला रहा है, उनके लिए गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एफडी से जाएंगे, आरडी से जाएंगे तो फिर हम अपना गोल्स नहीं सेट कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन उस हिसाब से चल रहा है, हमारा पैसा बढ़ेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम गोल्स बना सकते हैं, बाइंग अ कार, हाउस, रिटायरमेंट, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एसआईपी के थ्रू अपने गोल्स बना सकते हैं। यस, लेकिन कैसे बनाना है गोल? जैसे मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, तो कार कितने वाली खरीदनी है आपको? 10 लाख की खरीदनी है, 8 लाख की खरीदनी है, 5 लाख वाली खरीदनी है, कौन सी? उस हिसाब से आप गोल्स बना सकते हो कि कितने साल में उतना पैसा हमारा हो जाएगा ऑन एन एवरेज हिसाब से। ठीक है, घर खरीदना चाहते हैं तो आपने 10 साल के बाद, 5 साल बाद कार खरीदना है, 10 साल बाद घर खरीदना है। रिटायरमेंट की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, हमने इसमें हाल ही में बात करी कि अगर 20s की एज में हैं आप तो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। तो ये वाला वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं, इसकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने आप उसमें एक्सप्लेन करा, हर पैरामीटर को समझाया कि 20 की एज में, 30 की एज में और 35 की एज में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान के लिए आप ये वाला वीडियो भी रेफरेंस में ले सकते हो। साथ में आप गोल्स क्या बनाना, आप कार खरीदना चाहते हैं, कार का गोल है, घर खरीदना चाहते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके अगर बात करें, अगर हम, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 10,000 रुपए मंथली एसआईपी में डालते हैं, ठीक है, अगर मंथली एसआईपी डालते हैं और मान लीजिए एट द रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है 12%, ठीक है, जहां हमने 13.5% बात करी, हम यानी एवरेज मानना है 12% आप मानते हैं और 10 साल का आपका प्लान है, ठीक है, 10 ईयर आप प्लान है, तो ये करीबन आपका जो कॉर्पस बनेगा वो 23.23 लाख। मान लीजिए आपको ये ना अपना, जैसे आप 10,000 की, जैसे हमने बात की 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो आपको यहाँ करीबन 23 लाख रुपए, आपको 23.5 लाख रुपए आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि एफडी से कभी नहीं होने वाले। तो इस तरीके से आप गोल्स बना सकते हैं। आगे आप कोई गोल्स वगैरह चाहते हैं कि हम बना के दें आपके लिए, तो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि अगर हम 5 साल बाद कार खरीदेंगे तो हमें आज कितना % कितना पैसा हमें निवेश करना पड़ेगा एसआईपी में, तो हम अपनी कार खरीद सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, या हमें कोई पढ़ाई एजुकेशन के हिसाब से चाहिए, या हमें कोई रिटायरमेंट प्लान की, तो उसके हिसाब से भी हम एक वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था एसआईपी की। ऐसा आपने समझा कि एसआईपी क्या होती है। तो सबसे पहले एसआईपी होती क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ स्टार्टिंग से 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सेविंग। हर एक स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि 500 रुपए बहुत कम अमाउंट होता है। पॉकेट मनी भी आज के समय में स्टूडेंट की इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 500 रुपये इसमें से बचा सकते हैं। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं छोटी छोटी सेविंग की, क्योंकि मेरा उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, मिशन इंडिया फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो हम चाहते हैं हर कोई व्यक्ति पैसा बनाए, उसके लिए छोटे छोटे स्कीम लाते रहते हैं। तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी अगर आपको स्टार्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड की जो साइट है उस पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आप बात कर सकते हैं। रिटर्न्स कितने मिलेंगे, सो हमने यहाँ पे 10 साल का आपको डेटा बताया, 13.5%, बाकी रिटर्न 12-13% के लगभग रहते ही है। कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो
तो 10% के आसपास 10.5% रहते हैं। फिर भी आप जब रिटर्न कराएंगे तो उस समय जिस भी म्यूचुअल फंड में जाए, जिस भी एएमसी के पास जाए, उनसे डेटा ले भी सकते हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्स के लिए क्या हम इसे यूज कर सकते हैं एसआईपी को, तो बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छा जरिया है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि एसआईपी से गोल्स आपको बनाने ही चाहिए। आपके 3 गोल है, मान लीजिए कार खरीदना, घर खरीदना और रिटायरमेंट, तो आप 3 एसआईपी खुलवाइए और तीनों एसआईपी में अपने हिसाब से अमाउंट डालते रहिए। मान लीजिए 2-2 हज़ार डालना है, किसी में 5,000 डालना है, किसी में 10, आपकी गोल्स के हिसाब से उसमें अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये डिसीजन आपका हो सकता है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी में, लेकिन उनको पता नहीं है कि करते कैसे हैं, एसआईपी होती क्या है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।